अगर आप बीएड प्रवेश परीक्षा में शामिल होकर के बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस बार यहाँ पर सरकारी सीट के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो फाइट बढ़ गई है और प्राइवेट कॉलेज से इस बार आपका बीएड करना भी सही जो है वो नहीं रहेगा और इसके साथ साथ जो सीट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई हैं। तो क्या है पूरी अपडेट हम लोग जानेंगे, कितने नंबर पर सरकारी सीट मिलेगी, एग्जैक्ट जानकारी आपको मिलने वाली है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि ये चैनल हमेशा आपको रियल और ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड करता है। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो जो आपका इस बार बीएड में एडमिशन हो रहा है तो कुल मिला के लगभग 10,000 के आसपास जो है वो सरकारी सीटों की संख्या निर्धारित की गई है और कुल सीटों की संख्या अगर आप प्राइवेट सीट्स को भी मिला ले तो लगभग 2,80,000 के आसपास हो रही थी। लेकिन इस बार आपको यह अवगत होगा कि लगभग 1,000 बीएड कॉलेजेस में इस बार एडमिशन शून्य कर दिए गए। एनसीटीई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इन कॉलेजेस ने अप्रेजल जो है वो नहीं दिया था। तो 1,000 और अगर आप एक कॉलेज में 100 सीट भी मान लेते हैं तो लगभग यहां पर 50 ही आप मान के चलिए तो काफी बड़ी संख्या, लगभग 50,000 के आसपास जो है वो यहां पर प्राइवेट सीट्स की संख्या भी कम हुई है। तो इस बार लगभग अगर जो नए कॉलेज आपके जुड़ गए उनको मिला ले तो आप 2.5 लाख के आसपास सीट्स की संख्या जो है वो होती थी। पिछले वर्ष जबकि कोरोना जैसी महामारी थी तब यहां पर लगभग 5 लाख से ज्यादा जो है वो फॉर्म पड़ा हुआ था और 2,80,000 सीट्स जो हैं वो फिल हो गई थी। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि स्टूडेंट्स का क्रेज जो है वो डीएलएड मतलब बीटीसी की तरफ से घट रहा है, क्योंकि प्राइमरी में अब आपका बीएड भी जो है वो मान्य हो गया है। तो ऐसे में इस बार रुहेलखंड यूनिवर्सिटी जो आपका बीएड एंट्रेंस कंडक्ट करवा रही है तो 7 लाख के आसपास जो है यहां पर फॉर्म पड़ने की उम्मीद है। ऐसे में अच्छी खासी जो है वो फाइट होने वाली है आपके बीएड में एडमिशन लेने के लिए। अगर आप बात करोगे बीएड 2020 बैच में जब मैंने एडमिशन लिया था तो मेरे मार्क्स जो थे वो 220 थे और 220 मार्क्स पर मेरी रैंक जो थी वो 4,000 के आसपास आई हुई थी। लेकिन पिछली बार ये कट ऑफ जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। तो इस बार अगर आपको सरकारी सीट पर एडमिशन लेना है तो आपको यहां पर लक्ष्य जो है वो 250 नंबर बनाना ही बनाना है। अगर 250 नंबर से आपके नंबर कम होते हैं तो ऐसे में आपको सरकारी सीट जो है वो नहीं मिलने वाली है। यहां पर एक चीज और हो जाती है, जैसे आप मान लीजिए नोएडा के रहने वाले हैं और अगर आपको सीट अयोध्या में गवर्नमेंट वाली मिल रही है तो उससे आपका फायदा क्या है, आपका खर्चा तो उतना ही हो जाना है, आप वहां पर रहेंगे, आपका ट्रेवल का खर्चा, आपका रेंट का खर्चा, तो उससे कोई फायदा जो है वो नहीं होने वाला है। तो ऐसे में अगर आपकी रैंक जो है वो 5,000 से कम होती है तभी आपको सरकारी कॉलेज यहां पर जो है आवंटित किया जाएगा। प्राइवेट कॉलेज से इस बार आपको खतरा इसलिए है क्योंकि इस सत्र में भी आप लोगों ने देखा होगा कि छात्रवृत्ति स्टूडेंट्स की आई ही नहीं है। बीएड के छात्र जो प्रोफेशनल कोर्स के हैं उनके सामने तो बहुत बड़ी समस्या जो है वो क्रिएट हो गई और उनको छात्रवृत्ति का लाभ इस बार नहीं मिला है। और अगले वर्ष से यहां पर मैंने वीडियो अपडेट दी थी, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा तो आपको मिली होगी कि इस बार से छात्रवृत्ति का जो है वो टारगेट भी बदल दिया गया है। मतलब 60% से ज्यादा जिन भी स्टूडेंट्स के ग्रेजुएशन में मार्क्स है केवल उन्हीं को प्रोफेशनल कोर्स में जो है छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा और छात्रवृत्ति भी कोई यहां पर निश्चित नहीं है। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज की बात करोगे तो गवर्नमेंट कॉलेज में 10 से 12,000 रुपए में आपका पूरा का पूरा बीएड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। वहीं अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीएड कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो आपके पास 1.5 लाख रुपए का जो है वो खर्चा आता है। और इस बार नई शिक्षा नीति के तहत अगर आप यहां पर बात करोगे तो सेमेस्टर प्रणाली होगी और सेमेस्टर प्रणाली में हर 5 से 6 महीने के बाद आपके एग्जाम, प्रैक्टिकल, वाइवा चलेंगे, तो आप कोई एडिशनल वर्क भी नहीं कर पाओगे। मतलब अब अगर आपको बीएड करना है तो आपको बीएड के लिए ही डेडिकेशन से तैयारी जो है वो करनी होगी, उसके बाद आपको एडमिशन लेना होगा। तो आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है, आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक मैंने दी है बीएड से रिलेटेड। और दूसरी चीज, बीएड के अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं खुद बीएड एंट्रेंस के द्वारा 2020 बैच में मैंने बीएड जो है वो कर रखा है, भी मेरा बीएड लास्ट ईयर ही है। तो यहां पर सारी जानकारी आपको रियल और ऑथेंटिक तौर पर जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप लोग चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो और अगर कोई भी आपका डाउट है वो आप पूछेगा। बाकी बहुत जल्दी बीएड एंट्रेंस के जो टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं जिनके आने की संभावना सबसे ज्यादा है वो आपको इसी चैनल के माध्यम से बताए जाएंगे। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो समझ में आ गई होगी, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी तैयारी जो है वो कैसी चल रही है। बाय बाय गाइस।